अगर आप 25 मई को ये 3 लौंग का उपाय नहीं करते तो समझ लीजिए आपके हाथ से एक बहुत बड़ा मौका निकल सकता है। क्योंकि इस बार जो संयोग बन रहा है, पुरुषोत्तम, सोमवार, गंगा दशहरा और विशेष तिथि, ये सालों में एक बार आता है। और खास बात, ये उपाय खुद पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। जो इसे करता है उसकी किस्मत बदलती है, लेकिन जो गलती करता है उसका नुकसान भी होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में मैं एक ऐसी गलती बताऊंगा जो 90% लोग कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। दोस्तों, हम सब जिंदगी में किसी ना किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। किसी के पास पैसा नहीं टिकता, किसी का काम बार बार बिगड़ जाता है, किसी के घर में कलह खत्म ही नहीं होती, और कई बार हम सोचते हैं भगवान हमारी सुन क्यों नहीं रहे। लेकिन सच ये है, भगवान सुनते हैं, बस हमें सही दिन, सही तरीका और सही भावना चाहिए। और 25 मई का दिन ऐसा ही एक दिव्य अवसर है। 25 मई को क्या खास है? पुरुषोत्तम मास का सोमवार, गंगा दशहरा का पावन पर्व और शिव जी का विशेष आशीर्वाद। पुराणों में कहा गया है, जब गंगा जी धरती पर आई थी तो उन्होंने सारे पापों को धो दिया था। और इस दिन अगर कोई छोटा सा उपाय भी करता है तो उसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। और जब ये सोमवार के साथ पड़ जाए तो समझ लीजिए शिव और विष्णु दोनों की कृपा एक साथ मिलती है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक व्यक्ति था, बहुत गरीब, कर्ज में डूबा हुआ, घर में रोज लड़ाई, काम में नुकसान। वो हर मंदिर गया, हर उपाय किया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। एक दिन वो किसी संत के पास गया। संत ने उससे कहा, 25 मई को 3 लौंग का एक छोटा सा उपाय कर लेना, लेकिन पूरी श्रद्धा से करना। उसने वही किया, और दोस्तों, केवल 21 दिन के अंदर उसका कर्ज कम होने लगा, घर में शांति आ गई और गांव में बरकत शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि उसने सही समय, सही विधि और सच्चे मन से किया। अब ध्यान से सुनिए, यह है 3 लौंग का महा उपाय। समय, शाम को 7 बजे के बाद, संध्या समय, स्नान करके साफ कपड़े पहन ले। सामग्री: 3 साबुत लौंग, 1 दीपक सरसों तेल का, पीपल का पत्ता, थोड़ा सा जल। विधि: सबसे जरूरी हिस्सा, सबसे पहले भगवान शिव या विष्णु जी के सामने दीपक जलाए। अब हाथ में 3 लौंग ले, आंखें बंद करें और अपनी समस्या याद करें। मन ही मन बोले, हे भगवान, मेरी ये परेशानी दूर करो। अब उन 3 लौंग को दीपक की लौ में हल्का सा गर्म करे। फिर उन लौंग को पीपल के पत्ते पर रख दे। अगर पीपल का पत्ता नहीं है तो मंदिर में रख सकते हैं। अब ये बोले, जो भी बाधा है, जो भी रुकावट है, सब खत्म हो जाए। और फिर प्रणाम करे। सबसे बड़ी गलती, वायरल एलिमेंट। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है। कई लोग इसे मजाक में करते हैं, कुछ लोग जल्दी जल्दी करते हैं, कुछ लोग बीच में फोन देखने लगते हैं और फिर कहते हैं फायदा नहीं हुआ। याद रखिए, भगवान भावना देखते हैं, ना कि दिखावा। अगर दिल साफ है तो छोटा सा उपाय भी चमत्कार कर देता है। अगर आप ये उपाय सही तरीके से करते हैं तो आपको ये लाभ मिल सकते हैं। रुका हुआ पैसा वापस आता है, घर में शांति आती है, मन की चिंता दूर होती है, भाग्य खुलने लगता है, और सबसे जरूरी, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है।